और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं बट वो नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, आपके फ्यूचर की बात की जाए तो टोटली चेंज, पास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका फ्यूचर, ठीक है ना। तो आपके फ्यूचर के अंदर इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं ना कि वहाँ पर सारे के सारे आपका ख्याल रखते हुए, वो रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो है वो लस्ट फैक्टर के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे, जो कि वो नहीं थे पहले कभी पास्ट में। तो ये लस्ट फैक्टर की अगर बात की जाए तो देखा जाए तो ये आपके पर्सन को उसने बहुत ज़्यादा तबाह किया है, ठीक है। और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के दरमियान में आपके पर्सन अपनी ही ईगो को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ही बातों को यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी बातों को मनवाने के ऑलरेडी आदी हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे और मस्त होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर हर वो हैप्पीनेस आए, हर वो मिरेकल आए, हर वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करे जो आप ट्राई करने की बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, आप थक चुके हो। सो ये वीडियो को देखने के बाद जो है आपको वही हैप्पीनेस, वही मिरेकल्स होने लगे आपकी लाइफ के अंदर। इट्स माई होली प्रे फॉर यू। सो गाइस, होपफुली आप सब जहाँ कहीं भी हैं, आप एक रिलेशनशिप में होंगे, या तो सिंगल है या तो सिंगल रिलेशनशिप। आई मीन टू से दैट कि वन साइडेड लव, ठीक है ना। वन साइडेड लव जो होता है वो भी सिंगल होता है। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर लोग जो है वन साइडेड लव कर रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगला बंदा उन्हें घास डाल रहा है या नहीं डाल रहा, तो खुद ही अंदर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतनी ज़्यादा लंबा उनका लव चल पड़ता है कि सर जी मैं बस है ना प्यार बहुत करता हूँ, मैं की दसा हूँ, ठीक है ना। तो अगला बंदा जो है उसे नाम भी नहीं पता इसका, ठीक है ना। तो ये वाला कैसा प्यार हुआ? तो हर किसी के लिए आज का वीडियो होने वाला है थर्ड पार्टी, यानी कि रुकावट क्या है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो थर्ड पार्टी एक्चुअली है रुकावट, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है वो रुकावट से जितना मोहब्बत करते हैं, आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, आप दोनों के दरमियान में फ्यूचर है या नहीं है, इस विंटर सीजन के अंदर क्या आप दोनों का रीयूनाइट होगा, क्या आप दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल पाओगे, और बहुत से आपके क्वेश्चंस जो कि डेली मेरे व्हाट्सएप पर टक 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 क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों में से जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं थर्ड पार्टी को लेके? कमेंट सेक्शन के अंदर आप सबने बताना है, और वोटिंग आपने देनी है कि मीन्स के कितने परसेंट जो है आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है, लास्ट वाली रीडिंग्स कितनी रेजोनेट होती हैं, और ये जो आज की रीडिंग है ये कितने परसेंट रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो थर्ड पार्टी का लाजमी बताइए, कौन कौन चाहता है कि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी आउट हो जाए, कौन कौन चाहता है कि उनके पर्सन वापस आ जाए। तो क्या क्या आपकी डिज़ायर्स हैं, क्या क्या आपके मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि आप करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही ना, तो वो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा मैजिकल एरिया है। जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाओगे, जो आप वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ये सारा का सारा क्या है? मैजिकल एरिया। मैजिकल एरिया के अंदर जब आप एंटर हो जाते हो ना, फिर मिरेकल्स ही होते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर हमने जस्ट आपके कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया था तो हमारा काम हो गया विद इन 2 और 3 डेज़। आप भी ऐसे मिरेकल्स ले सकते हो। ओके, सो इसके पीछे रीज़न क्या है, सीक्रेट क्या है, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा। बस इतना लाज़मी कहूँगा, जो पर्सनल रीडिंग मेरे से लेते हैं, ठीक है ना, उसके जो चार्जेस मुझे पे करते हैं, वो चार्जेस किसी अच्छे काम में यूज़ होते हैं, जहाँ से दुआएँ निकल के जो है आप तक पहुँचती हैं, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ टैरो कार्ड्स फेंटे, कैंडल जलाई, ये वो किया, ना, ना, ना। बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम ही नहीं है अभी, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ, बताने से सवाब ज़ाया हो जाता है। ओके, सो लेट मी लाइट अप द कैंडल। कैंडल को लाइट अप करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास आज क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या न्यूज़ हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव ही रहे, लेकिन हमारा अख्तियार नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आपको मिलने वाला है, जिस वजह से एक बात याद रखिएगा, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो ना, इट्स मीन ये यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज है।
ठीक है ना, ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, दैट्स वाई आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और एक और बात याद रखिएगा, आज का जो वीडियो है ना, आज के बाद जितने भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है ना, स्पिरिचुअल, ऐसे स्पिरिचुअल कि आपको लाखों रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं होगी, करोड़ों रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वीडियो पे आइएगा और एक छोटा सा आपको प्रोसेस बताऊंगा, वो करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, तो जो जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे कि आपको आंसर दें। ओके, सो सबसे पहला जो है, सबसे बिगेस्ट न्यूज़ जो मेरे पास आ रहा है ना, वो ये है कि आप कह रहे हो कि थर्ड पार्टी है, लोग कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बताता चलूँ, अगर आप रिलेशनशिप्स को थर्ड पार्टी समझते हो ना, तो रिलेशनशिप एक नहीं है। ओके, सो रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर आपके पर्सन के। ओपन वर्ड्स में कहूँगा, मुझे ना तो किसी का डर है ना कोई बात, क्योंकि प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और ये प्रेडिक्शन आपने कितने परसेंट अपने ऊपर लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची और नंगी बातें यहाँ पर करनी है ताकि आपको गाइडेंस मिल सके, आपको एक रास्ता मिल सके। ओके, सो बाकी बाकी एक चीज़ और याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। सच्चा नॉलेज और पक्का नॉलेज किसके पास है? सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बताया कि एक नहीं है थर्ड पार्टी मल्टीपल्स हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट जो है अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, कितनी आपकी चाह है, कितनी आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी बहुत डाउनफॉल में जा चुकी है। आपने जितना वेट किया है अपने पर्सन का, जितना आपने लोगों के कहने के ऊपर अपने पर्सन को टाइम दिया है, वो सारा का सारा टाइम जो है वो वेस्ट तो नहीं हुआ, उसका कोई ना कोई मिरेकल और कोई ना कोई फ्रूट तो आपको लाजमी मिला होगा। फ्रूट ये है कि आपको लर्निंग बहुत बड़ी इस रिलेशनशिप में मिली है। ओके, सो मोस्टली 60 to 70% जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, उनके अंदर तो यही होता है कि लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया या फिर लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया। दैट्स ऑल, चीटिंग ही चीटिंग मुझे दिखाई देती है। बट आपका ये जो रीडिंग है ना, इसके अंदर चीटिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। ओके, सो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे, लेकिन आपने एक ही पर्सन पे इत्तेफाक किया, आपने एक ही पर्सन को अपनी लाइफ लाइन समझा, एक ही पर्सन से लव किया, आपने आपने सारी की सारी ऑप्शंस वेस्ट कर दी, ठीक है ना। वेस्ट करने के बाद अब आप उस ऑप्शंस को वापस ढूंढना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, बट वो कहते हैं ना, जो वक्त गुजर चुका है वो वापस नहीं आता। लेकिन एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन आगे चल के बताता हूँ आपको। और वो खबर सुन के ना आपको हो गया दैट्स इट, आज की वीडियो का मूल पूरा हो गया है। और वो खबर होगी आपके पर्सन से रिलेटेड और आपकी एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें थोड़ा सा बताइए और ज़्यादा। ओके, सो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है थर्ड पार्टी के इस रिलेशनशिप के अंदर, थर्ड पार्टी की इस सिचुएशन के अंदर जो है आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट क्या हो रहा है कि योर पर्सन इज स्टक्ड, ठीक है ना, बुरी तरीके से फंस चुके हैं आपके पर्सन, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप से, लेकिन नहीं निकल पाते बिकॉज कुछ थर्ड पार्टीज और भी ऑलरेडी जन्म ले चुकी हैं या जन्म ले रही हैं इस रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए। ओके, सो वो जो है वो ऐसे नहीं है कि जस्ट लाइक ए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं है, वो हो सकता है कि ब्रदर सिस्टर या कज़न या फ्रेंड्स वगैरह में से कुछ भी हो सकता है। बट जेंडर वाइज अगर देखा जाए ना, तो ऑपोजिट जेंडर के अंदर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, आपके नहीं, आपके पर्सन के ऑपोजिट जेंडर। ओके, सो फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बात की जाए तो थॉट्स भी नेगेटिव हैं, फीलिंग्स भी नेगेटिव हैं, दोनों चीज़ें नेगेटिव। मतलबी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, मतलबी रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो ओके, सो आई एम गेटिंग एनर्जी वेरी वेरी पॉजिटिव फ्रॉम हियर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है कुछ सेविंग हुई है, ठीक है ना, आपने कुछ अपने लिए सेव कर लिया है। वो क्या सेव किया है कि हो सकता है कि जब आपका रिलेशनशिप टूटा है, जब आपका नो कांटेक्ट हुआ है, या फिर जब आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया आपके पर्सन ने, हो सकता है कि आपके लिए यही बेटर था यूनिवर्स की तरफ से।
ठीक है ना? पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपके साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फ्यूचर की बात की जाए, आपके फ्यूचर की बात की जाए तो टोटली चेंज। पास्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता आपका फ्यूचर, ठीक है ना? तो आपके फ्यूचर के अंदर इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं ना कि वहाँ पर सारे के सारे आपका ख़्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे केयरिंग पर्सनैलिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सारे जो है आपके पार्टनर्स ही हैं, तो ये चीज़ नहीं है। मीन्स के पार्टनर की फैमिली हो सकती है, पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा टेकिंग केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप मैनिफेस्ट कर रही थी वो मैनिफेस्टेशन आपकी डन होती हुई दिखाई दे रही है, बट एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी को रिमूवल के लिए अभी टाइम चाहिए, ठीक है ना? अगर आप इसी रिलेशनशिप के लिए बैठे रहोगे तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ, थर्ड पार्टी को जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? थर्ड पार्टी बहुत आराम से जा सकती है, ख़त्म हो सकता है रिलेशनशिप उनका दोनों का। लेकिन मज़ेदारी तब है इस रिलेशनशिप के आउट होने की या ख़त्म होने की जब आपके पर्सन वापस आपके पास रीयूनाइट करें, वापस आपके साथ रिलेशनशिप बनाएँ, वापस आपके साथ अपना फ्यूचर बनाएँ, ठीक है ना? जबकि यहाँ पर जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा लेस हो चुका है। पास्ट में मेबी आज से 3 महीने पहले कुछ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली होंगी अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बट वो आपने अपॉर्च्युनिटीज़ भी वेस्ट कर दी। ओके? सो ये साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज़ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स अगर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैंडल वर्क्स चलते हैं तो आजकल आपकी एनर्जी बहुत डल फ़ील हो रही है, ठीक है ना? आप खुद को अप करना चाह रहे हो, खुद को बूस्ट अप करना चाह रहे हो, बट वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बिकॉज़ ऑफ द ब्लैक मैजिक फ्रॉम द थर्ड पार्टी। आज की वीडियो के अंदर तो कुछ क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके ऊपर वर्क कर रही हैं कि आप कुछ पॉजिटिव स्टेप भी लेना चाहो तो नहीं ले पाते। आप वहीं से वापस हो जाते हो, वहीं से वापस। आपके माइंड के अंदर सिर्फ़ यही आता है कि आपके माइंड से आप अपने पर्सन को नहीं निकाल पा रहे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं बट वो नहीं छोड़ पा रहे। ओके, सो ऐसे स्टिकी से रिलेशनशिप यहाँ पर हो चुके हैं। सो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो वेस्टेज हुआ है, दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ अ गोल्डन टाइम, ठीक है ना? जो कि गोल्डन टाइम था तुम दोनों की शादी का, तुम दोनों के रिलेशनशिप के प्यार का, खूबसूरती का, वो सारा का सारा जो है वेस्ट जा रहा है। अभी यहाँ पर टाइम तो वेस्ट हो चुका है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आपने लर्निंग बहुत ज़्यादा की। अब आगे आप चीज़ों को सँभाल सकोगे, आगे आप चीज़ों को बेहतर वे से देख सकोगे, ओके? सो थर्ड पार्टी का जाना, आपके पर्सन का वापस आना, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता चलूँ कि इन चीज़ों के अंदर कुछ नहीं रखा। अगर आप किसी के ऑलरेडी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करना चाह रहे हो या फिर किसी ने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दिया है, अगर आप मैरिड नहीं हो ना, तो आप इस चीज़ के लिए ट्राई मत करो, ओके? सो अगर आप मैरिड हो तो ट्राई करना आपका हक बनता है और आपको मीन्स कि आपके राइट्स वापस चाहिए, दैट्स डेफिनिटली ये आपका हक है, ये आपका राइट है, ओके? सो थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन के अंदर-अंदर या फिर 12 दिन के अंदर-अंदर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन या तो ट्रैवल से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर इस टाइम पे ट्रैवलिंग ज़ोन के अंदर, कल भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, ट्रैवलिंग ज़ोन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो कम्युनिकेशन इन दोनों का जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये। और जो चीज़ें आपसे छुपाई थी वो ऑटोमैटिकली वन बाय वन आपके सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको तसव्वुर भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके अगेंस्ट हुई हैं, आई नो दैट, ठीक है ना? आपकी जो डिज़ायर्स थी, आपकी जो विशेज़ थी, जो कि फुलफ़िल होना ज़रूरी थी, वो सारी की सारी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगेंस्ट हो चुकी हैं। ओके, सो आपके अगेंस्ट मीन्स कि आपको वो फ्रूट नहीं मिले जिन फ्रूट्स को दिखाया गया था कि तुम्हें ये कुछ दूँगा या तुम्हारे साथ ये करेंगे या ये मिलेगा, व्हाटएवर, ठीक है ना? वो सारी की सारी चीज़ें अब अचानक से आपके पर्सन का चेंज होना, ठीक है ना? सडनली आपके पर्सन ने क्यों चेंज किया? क्यों आपके साथ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया या समथिंग लाइक दैट? इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आपके पर्सन जो है, वो लस्ट फैक्टर के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे, जो कि वो नहीं थे पहले कभी पास्ट में। सो ये लस्ट फैक्टर की अगर बात की जाए, तो देखा जाए तो ये आपके पर्सन को उसने बहुत ज़्यादा तबाह किया है, ठीक है ना? सो दैट्स वाई जो है आपके पर्सन डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी भी ड्रेन्ड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बढ़िया आपको चीज़ बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी को भी धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना? आपके पर्सन का ट्रू लव वहाँ भी नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ्रेंडशिप है, एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है, आप इसे कह सकते हो, या फिर यही रिलेशनशिप जो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का मे बी के थर्ड पार्टी मूव ऑन कहा जाए,
ठीक है ना, मे बी पॉसिबल है क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ब्रॉड चांसेस यहाँ पर यूनिवर्स हमें दिखाना अचानक से स्टार्ट कर दिया है कि 21 डेज़ के अंदर या 25 डेज़ के अंदर थर्ड पार्टी यहाँ से निकलने वाली है और इस रिलेशनशिप से आउट होते हुए दिखाई दे रही है डेफिनेटली, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है। बट थर्ड पार्टी को लेके अगर देखा जाए तो एयर का साइन, वाटर का साइन और फायर, ठीक है ना, तीनों फैक्टर्स ही है यहाँ पर इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो अक्सर कुछ नेम्स ऐसे लकी होते हैं कि उनके अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, फायर, अर्थ और ये जो है वाटर, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपको उसमें मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो है इस लिहाज से लकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी जहाँ चाहे रिलेशनशिप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकती है। थर्ड पार्टी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी के अंदर गेट्स हैं कि हर जगह पे रिलेशनशिप बनाना जानती है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मार्केटिंग की फील्ड होती है ना जैसे, तो वैसा वैसा कुछ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, या मार्केटिंग की फील्ड या इन्वेस्टमेंट की फील्ड या कुछ भी ऐसा ऐसा मनी से रिलेटेड जो है जॉब इनकी है या करियर है, कुछ भी ऐसा वैसा है। ओके, सो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा कार्ड्स की नज़र में देख लेते हैं कि कार्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेके। सो आज जो हम डेक यूज़ करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत डेक है, बहुत ही मेरा फेवरेट डेक है, बिकॉज जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी डेक को यूज़ करूँ क्योंकि इस डेक में से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक्यूरेसी आती है, बहुत ही अच्छे साइंस आते हैं। ओके, सो यूनिवर्स हमें बताइए कि थर्ड पार्टी कंडीशन के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी की थॉट्स, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की इमोशंस आपके पर्सन के लिए क्या है। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस बारे में। ओके, थर्ड पार्टी के बारे देख लिया जाए यहाँ पर, ओपन योर आर्म्स, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी जो है खुद को बिछा के बैठी हुई है, पलके बिछा के बैठी हुई है आपके पर्सन के वेट में, ठीक है ना। मीन्स के आपके पर्सन के लिए हर चीज़ को वो कर देना चाहती है, सेक्रीफाइस करना चाहती है, बेशक उसकी बॉडी हो, बेशक उसकी इमोशंस हो, बेशक उसकी फीलिंग्स हो। तो थर्ड पार्टी ने अपना आप काट के जो है आपके पर्सन के आगे फेंक दिया है, ठीक है ना। अब आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करे, और ये भी साइंस दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी की इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपके पर्सन के साथ, लेकिन आपके पर्सन की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसे यूज़ कर रहे हैं या फिर नीड बेस्ड रिलेशनशिप है या कुछ भी ऐसा वैसा, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुकी है, संजीदा हो चुकी है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो अगर हम और कार्ड देखते हैं तो यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड आ चुका है, व्हाट कैन यू लेट गो ऑफ, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने बताया कि सेक्रीफाइस कर रही है थर्ड पार्टी, और यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है, लेकिन आपके पर्सन चीट करेंगे तो ये उन्हें पता ही नहीं था। ओके, सो यहाँ पर एक और कार्ड निकालते हैं थर्ड पार्टी को लेके। सो आप देख सकते हो बिकम अ लविंग मिरर। इट्स मीन कि ये तो प्रूव हो चुका है कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस, थर्ड पार्टी की इमोशंस, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है आपके पर्सन के साथ। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं थर्ड पार्टी को लेके और आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ओके, सो थर्ड पार्टी इज़ आवर मेन बेसिक टॉपिक, सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इनके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ऑनर योरसेल्फ, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के दरमियान में आपके पर्सन अपनी ही ईगो को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ही बातों को यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी बातों को मनवाने के ऑलरेडी आदी हैं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पर्सन जो है कम्यून विद द सोर्स, ठीक है ना। मीन्स कि इनके दरमियान में एक राब्ता चल रहा है, इनके दरमियान में व्हाट्सएप कनेक्शन है या फिर जो है फेसबुक मैसेंजर कनेक्शन है या इंस्टाग्राम है या कुछ भी है, बट इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है, इट्स 100% कन्फर्म। ओके, सो लेट मी आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स अगेन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फील लव्ड एंड प्राउड, ठीक है ना। सो आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स कभी कभी जो है लेकिन सेल्फ लव है ये, ठीक है ना। ये नेज है ना, नेज वो सेल्फ लव है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जो है जो हमारे पास, आप थोड़ा सा बैक करके देखो वीडियो को तो आपको पता चलेगा थर्ड पार्टी का जो फर्स्ट कार्ड निकाला था दैट इज़ द 20, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखा जाए तो 9+1 इज़ द, सॉरी 19 है ये, 9+1 इज़ द 10, ठीक है ना। 10 एंड 20 दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। ओके, 20 से एक कम जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मीन्स के आपके पर्सन जो है सेल्फ लव करते हैं, प्राउडी नेचर के हैं, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना खुद को ही हर जगह पे प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके लिए देख सकते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए इस बारे में। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ नर्ची, ओपन योर आर्म्स, आपके लिए भी वही है, ठीक है ना।
तो आपके लिए आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं? इट्स मीन कि अगर रियलिटी की बात की जाए, अगर रियल लव की बात की जाए, तो वो आपके पर्सन ने आपके लिए की थी, आपके साथ केयर की थी, आपके साथ लव किया था। बट कोई एक बात बुरी लगी हो सकती है आपके पर्सन को। ओके, सो और देखते हैं जी, और यूनिवर्स यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है। सो इट्स अ टाइम टू लीड, ठीक है ना? तो आपके पर्सन जो है जीतने की कोशिश करें। वो चाहते हैं कि तुम्हें दिखाया जाए कि कैसे उनका रिलेशनशिप चलता है, कैसे लोग उन्हें फॉलो करते हैं या अपना बड़ापन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन सी दैट 20 एंड 21, ठीक है ना? सीक्वेंस के साथ हमारे पास साइंस आ रहे हैं। इट्स मीन देयर इज़ अ मेजर मैसेज फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर अगर कार्ड को निकाला जाए तो बर्न वे द पास्ट, ठीक है ना? आपके पर्सन जो है पास्ट को भुला देना चाहते हैं। जो भी माजी में था आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप या जो भी चैलेंजेस था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे के सारे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।